हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग के यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि हम हर बार लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको पता चले कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे आगे इनमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उनकी तैयारी करना और इसी प्रकार के पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो क्वेश्चन पूछा गया है योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है युज। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, युज इससे हुई है योग शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग का जनक किसे कहा गया है। तो बेटा इसे महर्षि पतंजलि जी को कहा गया है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग सूत्र के लेखक कौन है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है महर्षि पतंजलि। योग सूत्र के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि जी हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रधान कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको इनको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? ताकत, ऊंचाई, लचीलापन या धैर्य। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे शारीरिक फिटनेस में ताकत आती है, लचीलापन आता है, धैर्य आता है, लेकिन ऊंचाई आपकी हाइट जो है ये नहीं आती। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। जो नहीं है वही पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है? शरीर का प्रकार, शारीरिक गतिविधियां, मनोवैज्ञानिक स्थितियां या यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा यह सभी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की जरूरत है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद। तो यह कथन बेटा स्वामी विवेकानंद जी का, यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जो बच्चे बीएड का एग्जाम देते हैं तो ये बीएड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की जरूरत है, किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह अरस्तु द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो योग की उत्पत्ति ध्यान रखेंगे वैदिक काल में हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच.एन. कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और यह किससे संबंधित है? तो बेटा ये एनसीसी के गठन से संबंधित है और एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है बेटा। और एनसीसी का गठन कब किया गया था? एनसीसी का गठन 1948 में किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने लिख दिया, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एनसीसी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे ओलंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? थॉमस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो बेटा ओलंपिक का आदर्श वाक्य अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फास्ट, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर पड़ता है। और ध्यान रखेंगे ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष के गैप के बाद होते हैं। हमने
आपके हेल्प के लिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों तक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओलंपिक खेल 16 दिन तक चलते हैं। अभी बताया ओलंपिक खेल कितने दिनों तक होते हैं, ये 16 दिन तक होते हैं। ओलंपिक खेल कितने साल में होता है? तो प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में जो ओलंपिक ध्वज फहराया जाता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो इसमें 5 छल्ले होते हैं। कितने होते हैं? 5 छल्ले, 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हिंदी में कह देंगे इसको संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, और यह यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं? तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं शॉर्ट में, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है, यह 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उन देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जो दूसरे विश्व युद्ध में बाढ़ से तबाह हो गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? शिक्षक को, एक प्रशिक्षक को, केवल क्रिकेटर को, या उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले को? तो यह उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो बेटा सूर्य नमस्कार में ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल 12 आसन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष घोषित किया गया? तो यह 1991 में घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित तथ्य क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, और 2021 में इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो बेटा आपको ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ना कह करके आपके एग्जामिनेशन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कह सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1991 में प्रारंभ हुआ था, इसका नाम 2021 में बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल बेटा दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1951 एशियाई खेल, जिसे आधिकारिक तौर पर पहले एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता है, 4 से 11 मार्च 1991 तक नई दिल्ली भारत में मनाया जाने वाला एक बहु खेल कार्यक्रम था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में वो केवल इतना पूछा गया, प्रथम एशियाई खेल कहाँ किए गए थे? तो ये दिल्ली में किए गए थे। इससे संबंधित फैक्ट्स हमने लिख लिया है कि 1951, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1951 एशियाई खेल, जिसे आधिकारिक तौर पर पहले एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता है, ये कब से कब तक आयोजित किए गए थे? ये 4 से 11 मार्च तक आयोजित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, IOC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइना नेहवाल का संबंध किससे है? किस खेल से संबंधित है साइना नेहवाल? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? निम्न में से कौन से होंगे? तो युवा मामले और खेल मंत्री, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस यानी कि ग्रीस में कब आयोजित किए गए थे? तो इसमें केवल क्वेश्चन आपसे साल दिए गए थे, ईयर्स दिए गए थे। तो ईयर्स में तो आ जाएगा 1896,
लेकिन आपसे डेट पूछ सकता है, तो डेट के बारे में क्या है, तो ये 6 अप्रैल 1896 में आयोजित किए गए थे। तो ध्यान रखेंगे, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 6 अप्रैल 1896 पर आयोजित किए गए थे। तो और बोनस क्वेश्चन के रूप में आप जान लेंगे बेटा, भारत ने अपना पहला ओलंपिक खेल कब खेला था, तो भारत का पहला ओलंपिक 1900 और उसके बाद पेरिस में पदार्पण किया गया। नॉर्मन पिचर्डे ने 1900 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिससे यह देश का पहला ओलंपिक प्रदर्शन बन गया। मिल्खा सिंह एथलेटिक्स में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट्स थे। तो आज के सेशन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे बेटा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। आगे के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़िए। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।